नमस्कार सभी कन्या राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर 2023। ये मैं आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि ज्योतिष कितना गहरा विषय है, कितना ज़्यादा गहराई के साथ आप चीज़ों को बता सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी की स्थिति मजबूत नहीं रहेगी। सूर्य मजबूत जरूर होंगे, पर कुछ समय के बाद, थोड़ा महीने का पार्ट निकल जाएगा उसके बाद। तो ग्रह गोचर आपका इस महीने, अगर मैं क्लियर बोलूं कन्या का, तो मुझे उतना फेवरेबल नहीं नज़र आ रहा है। बाकी तो डिटेल चर्चा तो आपसे भी करेंगे ही। अगर आप मुझसे आप ही के शहर में मिलना चाहते हैं, जैसे अम्बाला, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू में, तो संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके शहर में आ रहा हूँ। 22 अगस्त से ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा ग्रह गोचर की स्थिति से। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में दोपहर 1:30 बजे गोचर करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने कन्या में रहेंगे। बुध ग्रह 15 सितंबर को सिंह राशि में मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर से मेष राशि में वक्री होंगे। शुक्र ग्रह 4 सितंबर से कर्क राशि में मार्गी होंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री होंगे, मतलब वक्री चल ही रहे हैं। अब यहाँ पर ये ग्रहों का वक्री होना, मार्गी होना, इसका प्रभाव इस सितंबर महीने में आप पर क्या पड़ेगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तुरंत जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। कुंडली में एक चार्ट आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में, ये कन्या का के लिए बनाया गया है। जहाँ आप 6 नंबर लिखा देख रहे हैं, उस 6 नंबर का मतलब है कन्या राशि, और उसके स्वामी ग्रह हैं बुध ग्रह। और वो जो बॉक्स है, खाना है, उसको बोलते हैं आपका प्रथम भाव, यानी कि मान सम्मान वाला जो घर होता है, शरीर का, लगन का जो घर होता है। अब इसी से शुरुआत करते हैं। तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध के पास, और अपनी राशि से 12वें भाव में खर्च के घर में है, यानी कि खर्च ज़्यादा कराएंगे। शरीर में आपका अग्नि तत्व बढ़ेगा, क्योंकि मंगल अग्नि कारक ग्रह है और आपके शरीर पर बैठा है, तो अग्नि की मात्रा बढ़ेगी। गुस्सा आएगा ज़्यादा, इस पर नियंत्रण करना होगा, नहीं तो खुद अपना नुकसान कर बैठेंगे। और खर्चे ज़्यादा होंगे, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना होगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। और दिनांक 17 तारीख दोपहर 1:30 बजे के आसपास सूर्य ग्रह भी इसी कन्या राशि में, यानी कि इस 6 नंबर में आ जाएंगे। सूर्य का यहाँ आना, ये भी आपके व्यक्तित्व में ज़बरदस्त उछाल लेकर के आएगा। आप दबोगे नहीं, झुकोगे नहीं, वन मैन शो की तरह काम करोगे, जो मन में होगा वो करोगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। यहाँ पर सूर्य ग्रह जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, वो मंगल के साथ मिलकर के आपके दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव डालेगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर मैं आपसे बात करूं आपके फाइनेंस की, तो ये जिम्मेदारी आ जाती है शुक्रदेव के पास। और शुक्र ग्रह लाभ के घर में बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि शुक्रदेव कहेंगे कि भाई मैं आपको लाभ दे सकता हूँ, आप मुझसे लाभ ले लीजिए। तो लाभेश शुक्र, मतलब धनेश शुक्र लाभ में रह करके आपको फिल्म लाइन से, ग्लैमर से, हॉस्पिटैलिटी लाइन से, फिल्म लाइन से पैसा दे देंगे। इंस्टीट्यूशन, टीचिंग से पैसा आपको दे देंगे। परिवार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सामान्य स्थिति रहेगी, कोई बहुत बड़े व्यापक बदलाव नहीं आएंगे, सामान्य रहेगा। यदि बात करी जाए आपके मित्रगण की, छोटे भाई बहनों की, सगे संबंधियों की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है मंगल के पास। और मंगल ग्रह कन्या राशि में, यानी कि आपके शरीर, आप अपने व्यक्तित्व से पैसा अर्जित करोगे, सेल्फ मेड होगे। जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने दम पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को लाभ प्राप्त होगा। और जो लोग विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई फील्ड में हैं, उनको भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। आपकी यात्राएं होंगी इस महीने, काफ़ी यात्राओं का योग काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। और ज़्यादा यात्राएं
होने से आपको तनाव बढ़ेगा, काम में रुकावटें आएंगी, गुस्से में बढ़ावा देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर बोलूँगा, धैर्य शौर्य या जो लोग बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। अगर सुख साधनों की बात करी जाए तो जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है वो आपके सुख साधन का घर है, क्योंकि 4th हाउस होता है, प्रॉपर्टी का है, माँ का भी है, राजनीति का भी है। और देवगुरु बृहस्पति के पास जिम्मेदारी और गुरुदेव अष्टम भाव में बैठे हैं और ऐसा कोई विशेष शुभ प्रभाव नहीं है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन आपको इस महीने करने से बचना चाहिए, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। यानी कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ बड़ा ना ही करे तो ठीक है। अष्टम भाव में गुरु हैं, राहु के साथ हैं, हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालते हैं, शुगर को भी डिस्टर्ब करते हैं, लीवर से रिलेटेड भी यहाँ पर प्रकोप को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ आपकी बुद्धि की, आपकी उन्नति की, आपके पैसे की, आपके यश की, आपकी उत्तम विद्या की, कंपटीशन की, कोई अकस्मात धन लाभ की, तो ऐसे ग्रह योग संयोग मुझे कुछ खास नज़र नहीं आते। बैलेंस सा रहेगा, कोई बड़ा मेजर बदलाव तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उतने अच्छे ग्रह नहीं चल रहे हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ढीला रहेगा, क्योंकि शनिदेव वक्र चाल में छठे भाव पर बैठे हैं, तो रोग चोट शत्रु बाधा का भय आपके साथ बराबर बना रहेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। तो थोड़ा ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो इस घर की जिम्मेदारी गुरु के पास है और अष्टम भाव में बैठे हैं राहु के साथ। मैरिज लाइफ का भी जो घर है वो कमज़ोर हो जाएगा, साथ ही जीवन साथी की वाणी में अभद्रता रहेगी, उतनी अच्छी आपसी बॉन्डिंग नहीं रह पाएगी, यानी कि एक संकोच, एक भय, एक आपसी मतभेद, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है और पूरे महीने ये चलेगी। अगर बात करी जाए भाग्य की, तो भाग्येश शुक्र हैं, लाभ पर बैठे हैं। बस यही है कि शुक्र के द्वारा थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि उनके पास भाग्य भी है और उनके पास पैसा भी है। तो ये 2 चीज़ें सुरक्षित हो रही हैं, और ये 2 चीज़ें सुरक्षित हो जाएं तो बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि शुक्र की बदौलत आपका काम मैनेज होगा, और शुक्र ही एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में इस महीने आपके लिए रहने वाले हैं। पिता के लिए भी अच्छा रहेगा। और अगर हम कर्म की गति की बात करें तो बुध के पास जिम्मेदारी आ जाती है, सरकारी नौकरी, कर्म, ये सब चीज़ों की। और 12वें भाव में बैठे जॉब से संबंधित कार्य के ऊपर आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यदि बात करी जाए आपके लाभ की, तो लाभेश आपके चंद्रमा हैं, पर लाभ के घर में शुक्र बैठे हैं और 4 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो लाभ संतुलित आता रहेगा। विदेशों से संबंधित भी लाभ आएगा, और जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।